Good morning, everyone. Today we are going to solve the questions on commission and brokerage from miscellaneous exercise 1. Now, this is question 1, page number 12. A salesman gets a commission of 6.5% on the total sales. What is more important is the word total sales. जितना भी सेल करने वाला है उसका 6.5% ये उसको कमीशन मिलेगा. जितना भी सेल कर रहा है टोटल मेड बाय हिम एंड बोनस, और बोनस भी मिलेगा अलग से. लेकिन बोनस किस चीज का मिलेगा? तो एट द रेट ऑफ 1% ऑन सेल्स ओवर 50,000. 50,000 के ऊपर वाला जो सेल्स है उसका 1% बोनस मिलेगा. फाइंड इज टोटल इनकम. तो उस एजेंट का, सेल्समैन का हमको टोटल इनकम फाइंड आउट करना है ऑन अ टर्नओवर ऑफ 75,000. अगर उसने 75,000 का सेल्स किया है तो एजेंट ने 75,000 का सेल्स किया है, उसका कमीशन और बोनस मिलाकर टोटल इनकम कितना होगा ये पूछा. सो वेरी सिंपल क्वेश्चन. मैं आप लिख रहा हूँ एजेंट्स कमीशन. एजेंट्स बोलो, सेल्समैन बोलो, यहाँ पर एजेंट्स कमीशन. एग्जैक्टली आंसर प्रेजेंट कैसा करना है वो तो बाद में देखेंगे. फिलहाल मैं आपको यहाँ पर हिंट दे रहा हूँ. आई एम गिविंग द कंसेप्ट. एजेंट्स कमीशन कैसे कैलकुलेट करना है? तो उसने जो सेल किया है 75,000 का बिजनेस किया है उसका कितना करना है? 6.5%. जो टोटल सेल्स किया है उसका 6.5%. होप आपने ये कैलकुलेशन किया होगा. तो आप मुझे वो आंसर बता सकते हो चैट बॉक्स में. आपने जो इसका आंसर कैलकुलेट किया है 75,000 का 6.5%. यू कैन टाइप द आंसर इन द चैट बॉक्स. यू कैन टाइप द आंसर इन द चैट बॉक्स. 75,000 का 6.5%. यस, इट इज करेक्ट आंसर. 4,875. तो आपका ये एजेंट का कमीशन हो गया. अब उसको बोनस भी मिलने वाला है. बोनस कितना परसेंट मिलेगा? 1% ऑन सेल्स ओवर 50,000. सो बोनस ऑन सेल्स ओवर 50,000. 50,000 के ऊपर वाला जो सेल है उस चीज का बोनस मिलेगा. तो हमको पहले तो 50,000 के ऊपर वाला सेल कैलकुलेट करना है. तो एक्चुअल सेल्स है 75,000, उसमें से 50,000 का सेल निकाल दो. तो 50,000 के ऊपर वाला सेल 25,000 का हो गया. 50,000 के ऊपर वाला सेल्स 25,000 का हो गया. उसका कितना परसेंट मिलेगा? 1%. मतलब 25,000 का 1%. आपने ये भी कैलकुलेट किया होगा. तो मस्ट हैव कैलकुलेट दिस आल्सो. तो क्या आंसर आया आपका इसका? व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? एकदम सिंपल है. 25,000 का 1%, लास्ट के 2 जीरो मिटा दो, यू विल गेट 250. यस, करेक्ट आंसर. सो एजेंट्स टोटल इनकम, एजेंट्स टोटल इनकम इज इक्वल टू उसका कमीशन प्लस बोनस. उसका कमीशन है 4,875 प्लस 250 इज द बोनस. आपने कैलकुलेट किया हुआ है व्हाट इज द टोटल इनकम. यू मस्ट हैव कैलकुलेटेड दिस. आपने ये डेफिनेटली कैलकुलेट किया ही होगा. सो आंसर इज 5125. 5125. So that is the answer for this question. Hope आपको ये concept समझ में आया होगा. Now I will show you the presentation part. आपको ये presentation कैसे करना है. You must have understood the concept now. अभी हम लोग देखते हैं इसका presentation part आपको कैसे complete करना है. How to present the answer. So this is the presentation. Salesman's total income is equal to commission on total sales over 75,000 का 6.5%. तो 0 कैंसिल करने के बाद 750.6 मल्टीप्लाइड बाय 6.5, 4875. एंड बोनस ऑन सेल्स ओवर 50,000. तो सेल्स है 75,000, उसमें से 50,000 निकाल दो, बचा 25,000. सेल्स ओवर 50,000 उसका 1%, ये आ गया आपका 250. सो टोटल मिलाकर 5125. Therefore the total income of the salesman is 5125. I hope you must have understood this answer.
Question number second, page number 12 from miscellaneous exercise 1. A shop is sold at 30% profit. मतलब कॉस्ट अगर 100 रुपया होगा, 30 रुपया प्रॉफिट का मतलब 130 में बेचेंगे. The amount of brokerage at the rate of 3/4% amounts to 3/4% amounts to rupees 73,125. ये तो ब्रोकरेज का अमाउंट दिया है. दिस इज अमाउंट गिवन फॉर ब्रोकरेज. ब्रोकरेज किस पर कैलकुलेट करते हैं? सेलिंग प्राइस पर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ द शॉप. हमको उस दुकान की कीमत, कॉस्ट ढूंढनी है. फिर से एक बार, शॉप को कैसे बेच रहे हैं? 30% प्रॉफिट, मतलब 100 रुपए का चीज होगा, कॉस्ट होगा, तो 30 रुपया प्रॉफिट ऐड करके आई एम गिविंग यू द कंसेप्ट. हर एक लाइन का पहले यहाँ पर मतलब समझा देता हूँ. ये जो पहला पोर्शन है, अ शॉप इज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट, उसका मतलब है इफ द कॉस्ट ऑफ द शॉप इज ₹100, अगर ये 100 रुपया है तो उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे 30%, मतलब 100 रुपए पर 30% मतलब 30 रुपया है. उसका सेलिंग प्राइस होगा 130. मतलब 100 रुपए की चीज 130 में बेचेंगे. आप उल्टा बोलोगे तो जो चीज 130 में बेच रहे उसका कॉस्ट 100 रुपया है. हमको ये कॉस्ट ही ढूंढना है. आगे लिखा है द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, जो एजेंट को या फिर स्टेट ब्रोकर को जो ब्रोकरेज दिया गया है वो 3/4% है. Now when we say 10%, देखो when we say 10%, तो उसका मतलब होता है 10/100. उसका मतलब होता है 10/100, या फिर आप उसके जीरोस कैंसिल करते हो तो ये होता है 1/10. देखो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए. 1/10, और इसी को अगर हम लोग लिखते हैं 1/10, ये आपका बन जाएगा 0.1. So these are the various expressions of 10%. Expressions of 10%. जब हमको 10% कैलकुलेट करना आता है उसका मतलब होता है 10/100. When we say percentage, it is upon 100. ये 0 कैंसिल करोगे तो बन जाएगा 1/10, और उसको डिवाइड करके लिखोगे तो होगा 0.1. So now when we say 3/4%, now 3/4%, जब हम लोग ये लिखते हैं तो उसका मतलब होता है 3/4 and total divided by 100. अब जिस 100 लिखते हैं हम लोग उसका मतलब होता है 100/1. So when we say 3/4%, इसका मतलब होता है 3/4 डिवाइड बाय 100. अब जब 100 है तो 100 के नीचे आपको पता होता है ये 1 होता है. दिस इज 100/1 होता है, जो लिखा नहीं जाता क्योंकि आप 100 को 1 से डिवाइड करोगे तो 100 ही आएगा. सो इफ आई गोइंग टू राइट दिस, ये ऐसा हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 4 और 100/1. ये जब न्यूमरेटर में आएगा तो इट विल बिकम 1/, अगर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 1/100. ये रिवर्स हो जाएगा. 100/1 विल गेट रिवर्स. अब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाते हो तो रिवर्स होता है. इतना बेसिक मैथ्स तो आपने 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में सीखा होगा, नॉट इवन 8 9 10, 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में. तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 400%. 3 डिवाइड बाय 400 ये हो जाएगा, मतलब 3/4% इसका मतलब हो जाएगा 3/400. जैसे हम लोग यहाँ पर 10% को लिखते हैं 10/100, वैसे यहाँ पर हो जाएगा 3/400. और 3/4 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और so when we say 3/4%, तो 3/4 अगर आप 3 को डिवाइड करते हो 4 से तो उसका आंसर आता है 0.75. तो ये बन जाएगा आपका 0.75/100. 0.75/100 या फिर 0.75/100 को करते हो तो इसका आंसर बनेगा 0.0075. मतलब अभी आप इसमें से कुछ भी नंबर यूज कर सकते हो.
3/4% निकालना है, मतलब आप देखो 10% निकालना है, मतलब आप 10/100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1/10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 0.1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, यू विल गेट द सेम आंसर। किसी भी चीज का 10% निकालना है, मतलब उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 10/100 से, या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो 1/10 से, या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो 0.1 से। वैसे when we say 3/4%, आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो 3/4 टोटल डिवाइड बाय 100/1, या तो ऐसे कर सकते हो, इसका सिंपल फॉर्म 3/400 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर 0.0075 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अभी ब्रोकरेज कैलकुलेट करना है। ब्रोकरेज कैलकुलेट कैसे करेंगे? ब्रोकरेज is equal to selling price multiplied by rate of commission और rate of brokerage। तो हमको यहाँ पर ब्रोकरेज दिया हुआ है, ब्रोकरेज का अमाउंट दिया है 73,125 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस हमको कैलकुलेट करना है, वो तो दिया ही नहीं। रेट ऑफ ब्रोकरेज अभी आप 3/400 करो या फिर 0.0075 करो, अभी ये करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, ये सिंपल हो जाएगा। 3/400 मुझे अभी सेलिंग प्राइस ढूंढना है, प्राइस का थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया, ई की जगह पर आर आ गया। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, ये यहाँ पर लेके जाना है तो रिवर्स हो जाएगा, 73,125 मल्टीप्लाइड बाय 400 डिवाइड बाय 3। कोई मुझे बता सकता है, किसी ने अगर कैलकुलेशन किया है ये सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है? व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? कैन यू टाइप द आंसर इन द चैट बॉक्स? मैंने आपको टाइम दिया था सॉल्व करने के लिए, तो अगर किसी ने ये कैलकुलेट किया है, पहले आपको 3 से डिवाइड करना है, देन 400 से मल्टीप्लाई करना है, और या फिर पहले 400 से मल्टीप्लाई करना है एंड देन 3 से डिवाइड करना है। सो इफ एनीवन हैज सॉल्व्ड, यस इट इज 97,50,000, ये उसका सेलिंग प्राइस है। मतलब हमने जो शॉप बेचा है वो शॉप 97,50,000 में बेचा है, जिसके ऊपर एजेंट को 3/4% कमीशन मिला, 0.75% कमीशन मिला, जो कि 73,125 है। अब हमको क्वेश्चन में पूछा गया है, ये तो पूछा ही नहीं हमको सेलिंग प्राइस, हमको पूछा है कि उस दुकान का कॉस्ट कितना था, लेकिन ये कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमको ये कैलकुलेट करना जरूरी था। अब कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो क्वेश्चन के पहले लाइन में लिखा है अ शॉप इज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट, मतलब अगर हमें 100 में खरीदा है तो 30% प्रॉफिट में बेचा है। 100 में खरीदा है तो 30% प्रॉफिट के साथ बचा है, मतलब 100 में खरीद कर 130 में बेचा है, 100 में खरीद कर 130 में बेचा था। अभी तो हमने 97,50,000 में बेचा, ये तो हमको मिल गया। यू हैव सोल्ड द शॉप फॉर 97,50,000। उसका कॉस्ट कितना था, ये कैलकुलेट करने के लिए हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर ये हमको ढूंढना है कॉस्ट कितना था। सो कॉस्ट इज इक्वल टू, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 97,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 130 डिवाइड बाय 130 एंड यू विल गेट द आंसर। अब इसको सॉल्व करोगे आपको कॉस्ट का आंसर मिल जाएगा, आपको उसका कॉस्ट का आंसर मिल जाएगा। होप किसी ना किसी ने तो कैलकुलेट किया होगा। यू कैन टाइप द आंसर इन द चैट बॉक्स। होप किसी ना किसी ने तो कैलकुलेट किया होगा। You can type the amount in the chat box. उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, that you can mention in the chat box. Yes, it is correct answer. Yes, it is correct answer. So first of all, tell me, have you understood the concept? ये क्वेश्चन भले ही 1.5 लाइन का है, लेकिन दम निकालने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन भले ही 1.5 लाइन का है, बट डेफिनेटली ये मेहनत लगने वाला क्वेश्चन है। Now we'll see how to present the answer
तो रेट ऑफ ब्रोकरेज 3/4% को कैसे लिखेंगे, या तो 3/400 या फिर लिखोगे 0.75/100। दोनों में से कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो और 3-4% के लिए। ना सेल्स वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ ब्रोकरेज इज इक्वल टू ब्रोकरेज। तो सेल्स वैल्यू रेट ऑफ ब्रोकरेज है 3/400 और ये ब्रोकरेज का अमाउंट। ये इक्वेशन के राइट साइड में चला जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 400 डिवाइड बाय 3। आपका सेल्स वैल्यू आएगा 97,50,000। सेल्स वैल्यू आएगा 97,50,000। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ द शॉप बी वाई। प्रॉफिट कॉस्ट का 30% मतलब 30y अपॉन 100। कॉस्ट का 30% मतलब 30y अपॉन 100। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट हमने अज्यूम किया y रुपीज, प्रॉफिट आ गया हमारा 30y अपॉन 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 97,50,000। देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 100 y के अपॉन 1 होता है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 100y प्लस 30y मिलाकर हो गया 130y अपॉन 100। 130y अपॉन 100 इज इक्वल टू 97,50,000। देयरफॉर y इज इक्वल टू 100 से यहाँ पर ये अपॉन 100 हो जाएगा, यहाँ पर दिस विल बिकम 130 अपॉन 100। ये 130 अपॉन 130y अपॉन 100 कहाँ से आया, y के नीचे डिनोमिनेटर में 1 होता है, कॉमन करने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 100 प्लस 30 इज इक्वल टू 130y अपॉन 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू आ गया 97,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 130। तो 13 से डिवाइड करते इसको तो आएगा आपका 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 75 lakhs। Therefore cost price of the shop is 75 lakhs। आप इसको एक शॉर्टकट की तरह भी सॉल्व कर सकते हो। कॉस्ट अगर 100 है या फिर हम लोग ऐसे लिखेंगे सेलिंग प्राइस अगर 130 है, बेटर विल राइट कॉस्ट ओनली। समझने के लिए आसान, कॉस्ट अगर 100 रुपया है, कॉस्ट अगर 100 रुपया है तो एड प्रॉफिट जो क्वेश्चन में लिखा है वो 30 रुपीज है, उसका सेलिंग प्राइस। एकदम सिंपल तरीका हो गया सॉल्व करने का, तो 130 रुपये बनता है। तो अगर सेलिंग प्राइस 97,50,000 है, सेलिंग प्राइस अगर 97,50,000 है तो उसका कॉस्ट कितना होगा, उसका कॉस्ट कितना होगा। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब यहाँ पे लिख सकते हो therefore cost is equal to 97,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 130। आपने देखो वही किया है, जितना सारा y लेकर सॉल्व किया था अल्टीमेटली देखो यही किया है। 97,50,000 यहाँ पर एक जीरो कम है, 97,50,000 multiplied by 100 divided by 130. 1 0 is missing over here, तो यहाँ पर एक जीरो मिसिंग है, राइट, जीरो ओवर हियर। You can understand over here 97,50,000 है। So take the screenshot of this, take the screenshot of this page. Take the screenshot of this page. Type done so that we can move to the next screen. Yes, now you can take the screenshot with all corrected figures. Hope you must have understood this question. Question third, page number 13 from miscellaneous exercise 1. A merchant gives 5% commission and 1.5%
डेल क्रेडिटर मतलब उधारी वसूल करने का कमीशन टू हिज एजेंट। इफ द एजेंट सेल्स गुड्स वर्थ रुपीज 30,600, हाउ मच डज ही गेट? एजेंट को कितना मिला एंड हाउ मच डज द मर्चेंट रिसीव? तो मर्चेंट को मतलब प्रिंसिपल को कमीशन काट कर कितना मिला? दो चीजें पूछी है, एजेंट को कितना पैसा मिला और मर्चेंट मतलब प्रिंसिपल को, ओनर को कितना पैसा वापस मिला। तो पहले तो एजेंट का कमीशन कैलकुलेट करते हैं। एजेंट को 5% कमीशन मिल रहा है नॉर्मल कमीशन, और 1.5% उधारी वसूली का डेल क्रेडिट कमीशन मिल रहा है। तो 5% किस चीज का कैलकुलेट करेंगे? 30,600 का 5%, दैट कम्स टू 1530, एंड 30,600 का ही 1.5%, जितना बेचा है उतना वसूल करके देगा, उसका 1.5%। तो 30,600 का 5%, दैट कम्स टू 1,530। 30,600 का 1.5%, दैट कम्स टू 459। तो दोनों मिलाकर एजेंट को कमीशन मिल रहा है 1,989। ये तो एजेंट को मिला। ओनर को कितना पैसा वापस मिलेगा? सो मर्चेंट विल रिसीव इज इक्वल टू सेल्स वैल्यू, गुड्स बेचा है 30,600 में, माइनस एजेंट को कमीशन देना होगा। तो एजेंट को कमीशन प्लस डेल क्रेडिट मिलाकर टोटल कमीशन कितना दिया? 1989। तो 30,600 में से 1989 तो एजेंट को दे दिया, तो मर्चेंट के लिए कितना वापस आ गया पैसा? 28,611। It was a simple question. I hope you must have understood the answer. Question number 4, page number 13 from miscellaneous exercise 1. After deducting commission at 7.5%, that is 7.5%. 7.5 मतलब what? 7.5% on the first 50,000. तो पहले 50,000 पर 7.5% एंड 5% ऑन द बैलेंस ऑफ सेल्स, बचे हुए सेल्स पर मेड बाय। तो पहले 50,000 पर 7.5% और 50,000 से ऊपर वाला जो सेल है, बैलेंस ऑफ सेल्स 50,000 के ऊपर वाला सेल है, उस पर 5% कमीशन दिया है। और अपना कमीशन काटने के बाद एजेंट ने ओनर को कितना रिटर्न कर दिया? 93,750। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड बाय हिम। आपको पता है, हमको वैल्यू नहीं पता, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक से। लेट वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड बी, मैं यहाँ पर y लिखता हूँ क्योंकि एक हमारा मल्टीप्लिकेशन की तरह दिखता है। सो लेट द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड बाय y बी y। अब यहाँ पर कमीशन ऑन फर्स्ट 50,000, पहले 50,000 के सेल पर कमीशन, वो कितना परसेंट है? 7.5%। तो 50,000 पर 7.5% कैलकुलेट करेंगे। 50,000 पर 7.5, तो होप आपने ये क्या होगा कैलकुलेट, कोई टाइप करके बता सकता है चैट बॉक्स में कि आपने 50,000 का 7.5% निकाला है, तो वो कितना आया? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ 7.5%? आपको पता है 10% 5,000 है, तो उससे कम ही आना चाहिए। 10% 5,000 है, 5,000 की 4 हिस्से करते हैं, 2.5 2.5 2.5 है, तो 1250 आता है। 1250 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज 3750, 3,750। यस, करेक्ट आंसर। ये पहले 50,000 पर। अब दूसरा कैलकुलेट करते हैं, कमीशन ऑन बैलेंस सेल, बैलेंस सेल्स, बचे हुए सेल्स पर कमीशन। पहले तो बचा हुआ सेल्स ढूंढना पड़ेगा। हमारा टोटल सेल्स y है, उसमें से 50,000 का सेल्स निकाल दो जिस पर हमने 7.5% कमीशन दिया है। अब उसके ऊपर कितना परसेंट कमीशन है? 5%। तो 5/100। तो अभी ये पहले तो ये 5% से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला हो जाएगा हमारा 5y अपॉन 100, और फिर दूसरा हमको 50,000 का भी 5% निकालना होगा। 50,000 का 5% 5,000 होता है, तो 5% 2,500 हो जाएगा। 5,000 2% 5,000
वो आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। बचा हुआ जो सेल्स है उसका 5%, बचा हुआ सेल्स, तो वाई जो हमारा एक्चुअल सेल्स है उसमें से पहले 50,000 निकाल दो, तो ये बैलेंस सेल आ गया उसका 5%। तो 5/100 से मल्टीप्लाई करेंगे वाई को, तो आएगा 5y/100 माइनस 50,000 का 5%, दैट इज 2,500। तो एजेंट का टोटल कमीशन, एजेंट्स टोटल कमीशन इज इक्वल टू 3750 प्लस 5y/100 माइनस 2,500। ये एजेंट का टोटल कमीशन, ये एजेंट का टोटल कमीशन। तो पहले इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, तो 3750 में से 2000 माइनस करेंगे, 3750 में से 2500 माइनस करोगे तो कितना आएगा 1250 प्लस 5y, ये तो वैसे रहेगा अपॉन 100। सवाल चेक वेदर यू अंडरस्टूड अप टू दिस। आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया? देखो बचे हुए सेल्स पर 5% था और अब टोटल कमीशन हमने कैलकुलेट किया, सो टोटल कमीशन आ गया हमारा 1250 प्लस 5y/100। नाउ प्रिंसिपल विल गेट, ओनर को पैसा कितना मिलेगा, तो सेल्स वैल्यू माइनस एजेंट्स कमीशन, माइनस एजेंट्स कमीशन। यहाँ पर प्रिंसिपल को कितना मिला ऐसा लिखा है, इट इज गिवन 93,750 दिया एजेंट ने वापस। सेल्स वैल्यू हमने लिखा था y माइनस एजेंट का कमीशन है 1250 प्लस 5y/100 अपॉन 100। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन को सॉल्व, अभी आपका इक्वेशन बन गया, अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यू विल गेट द वैल्यू फॉर y, यू विल गेट द वैल्यू फॉर y। यहाँ पर y माइनस 1250 प्लस 5y/100, ये माइनस प्लस माइनस ही बन जाएगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपका आंसर ऐसे बनेगा 93,750 माइनस, ये माइनस के यहाँ पर जाकर क्या बनेगा, प्लस बनेगा 1250 इज इक्वल टू y माइनस 5y/100, y माइनस 5y/100। अब इस y के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इसको 100 करेंगे तो ये भी 100 हो जाएगा, इसको 100 करेंगे तो ये भी 100 होगा, तो 100 माइनस 5 दैट इज 95y/100। फिर से एक बार, ये 95 कहाँ से आया, तो 95 कहाँ से आया, देखो यहाँ पर ये y है, y के नीचे कुछ नहीं होता, मतलब अपॉन 100 नहीं होता, अपॉन 1 होता है। इसको 100 करेंगे तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 100y/100। सो 100y प्लस माइनस माइनस होता है, सो 100 माइनस 5y दैट इज 95y/100। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको y का वैल्यू मिलेगा। तो किसी ने सॉल्व किया होगा, बताओ y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, y इज इक्वल टू, एटलीस्ट किसी ने तो सॉल्व किया ही होगा कि 93,750 प्लस 1250, तो आपका ये 95,000 हो गया। 95,000 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से एंड डिवाइड करोगे 95 से, तो वैल्यू ऑफ गुड्स आई थिंक 1 लाख आ गया। हैव यू गॉट द आंसर, हैव यू गॉट द आंसर फॉर दिस, y इज इक्वल टू 1 लाख। y क्या है हमारा, व्हाट इज y, वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एजेंट, और वही पूछा है find the value of goods sold by him। Have you understood the concept? हम लोग देखेंगे प्रेजेंटेशन में कैसे आएगा। First of all, have you understood the concept? Now we'll see the presentation part कैसे होगा। Let the value of goods sold by agent is y। तो कमीशन ऑन फर्स्ट 50,000, पहले 50 पर 7.5% दैट इज 3750, और बचे हुए सेल्स पर, तो टोटल सेल्स में से 50,000 माइनस करो, उसका 5%,
तो y multiplied by 5 upon 100 that is 5y upon 100 and 50,000 का 5% that is 2,500. मिडल में ये माइनस का साइन. अब एजेंट का टोटल कमीशन 3750 में से 2,500 माइनस कर दो 1250 and ये एज इट इज प्लस 5y upon 100. ये एजेंट का कमीशन आ गया. Now amount received by principal is equal to value of goods sold minus agent commission. तो प्रिंसिपल का ऑलमोस्ट मिला है 93,750. ये क्वेश्चन में दिया है 93,750. वैल्यू ऑफ गुड्स हमने अज्यूम किया y. एजेंट्स का कमीशन हमने कैलकुलेट किया 1250 प्लस 5y upon 100. अब इसको सॉल्व करेंगे. ये माइनस 1250 इधर जाके प्लस होगा. ये बन गया आपका 95,000 एंड y माइनस 5y upon 100. y माइनस 5y upon 100 इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है. इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो ये बन जाएगा 100y upon 100. सो 100y माइनस 5y दैट इज 95y upon 100. अब इसको सॉल्व करते तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा and you'll get the answer y is equal to 1 lakh. Therefore, the value of goods sold by the agent is 1 lakh. I hope you must have understood the answer. Take the screenshot. This is the first page and this is second page. First page, take the screenshot. Type done. And this is second page of the answer. I hope you must have understood the answer. Thank you very much.